नमस्कार। आज हम सफलता की कुछ खास आदतों पर बात करने वाले हैं। ये एक स्रोत सफलता की 10 शक्तिशाली आदतों से ली गई हैं। जी। कहा गया है कि इन्हें अपनाने से कोई भी मतलब अजय बन सकता है। तो आज हम इन्हीं आदतों को थोड़ा गहराई से समझेंगे, उनके पीछे के विचार और असर को। हाँ, और देखिए मजे की बात यह है कि ये आदतें कोई बहुत मुश्किल या क्या कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा। हाँ, जिन्हें अगर लगातार किया जाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करती हैं। शुरुआत सुबह से करते हैं। हाँ बिल्कुल। पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। स्रोत कहता है कि सुबह का वो शांत समय बहुत कीमती होता है। हाँ। टिम कुक, नरेंद्र मोदी जैसे कई सफल लोग वो इसका फायदा उठाते हैं। शाह। सुझाव ये है कि रोज बस 1 घंटा खुद के लिए निकालें। बस 1 घंटा? हाँ, जब दुनिया का शोर कम हो। इससे ना दिन भर के लिए एक अलग ही फोकस बनता है। बिल्कुल सही। और उसी शांत समय का एक और बढ़िया इस्तेमाल जुड़ा है दूसरी आदत से, जर्नलिंग, मतलब लिखना। अच्छा, लिखना। हाँ, रोज बस 5 मिनट सोचना कि क्या किया, क्या सीखा और क्या बेहतर कर सकते हैं। ये विचारों को सुलझाने में आप देखिए कमाल का काम करता है। हाँ, ये तो है। एक तरह से मानसिक दबाव भी कम होता है इससे। जीवन में थोड़ी स्पष्टता आती है। ये दोनों आदतें तो दिन की एक मजबूत नींव रखती हैं। सही कहा। अच्छा, अब कुछ ऐसी आदतों पर आते हैं जो हमारी सोच, हमारे नजरिए को सीधे तौर पर बदल सकती हैं, जैसे कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं ना। हाँ, ये तो होता है। तो सामग्री कहती है कि मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होगा। इस सोच को बदलना होगा, बल्कि मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं जीतूंगा। ऐसे वाक्य दोहराने से धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है। सुनने में शायद आसान लगे, पर इसका असर काफी गहरा होता है। और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और तरीका भी तो है, किताबें पढ़ना। जी हाँ, बिल्कुल। वॉरेन बफे जैसे लोग रोज घंटों पढ़ते हैं। अब शायद हर कोई इतना समय न दे पाए। हाँ, वो तो मुश्किल है। सही बात है, लेकिन स्रोत का सुझाव है कि हफ्ते में कम से कम 1 किताब का लक्ष्य रखें। और अगर पढ़ना मुश्किल लगे तो ऑडियो बुक सुन लें या बुक समरी पढ़ लें, वो भी अच्छा विकल्प है। हाँ। पॉइंट ये है कि ज्ञान लगातार लेते रहें। बिल्कुल। और ज्ञान के साथ साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हम किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं। तो छठी शिद्दत है नकारात्मक लोगों से दूरी। अच्छा, ये जरूरी है। हाँ, वो कहावत है ना कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। हाँ, सुना है। तो अगर आपके आसपास सिर्फ शिकायत करने वाले या निराशावादी लोग हैं, तो उनसे थोड़ी दूरी बनाना शायद खुद की बेहतरी के लिए जरूरी हो। सफलता के लिए आप जानते हैं एक सकारात्मक माहौल चाहिए होता है। सही कहा। माहौल बहुत असर डालता है। अच्छा, सोच बदलने के साथ एक्शन भी तो जरूरी है। और यहीं पर वो तीसरी आदत आती है जिसका जिक्र शायद पहले होना चाहिए था, लेकिन ये सोच से जुड़ी है, समय की कीमत समझना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इसे बहुत गंभीरता से लेता है। कहता है समय पैसा नहीं, जीवन है। वाह। सोचिए, हम सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हैं। उस समय का इस्तेमाल कुछ सीखने, सेहत सुधारने या किसी स्किल पर काम करने में क्यों ना करें? हाँ, ये सोचने वाली बात है। हिसाब लगाएं तो रोज सिर्फ 1 घंटा बचाने का मतलब है साल में करीब 15 दिन ज्यादा मिलना अपने कामों के लिए। 15 दिन, ये तो बहुत है। बिल्कुल। और समय के सही इस्तेमाल के साथ जुड़ा है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। तो 7वीं आदत है शारीरिक सक्रियता। एक्सरसाइज, योग वगैरह। हाँ, और ये सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है। रोज बस 20-30 मिनट की हल्की कसरत या योग आपकी एनर्जी और मानसिक स्पष्टता को बढ़ा सकता है। अच्छा। हाँ, स्रोत के अनुसार फिटनेस आपकी उत्पादकता को 3 गुना तक बढ़ा सकती है। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। हाँ, ये तो सच है। अच्छा, उत्पादकता की बात हुई है तो 8वीं आदत बहुत काम की है, डीप वर्क, मतलब बिना भटकाव के किसी एक काम पर पूरा ध्यान लगाना। हाँ, ये मल्टीटास्किंग वाला जो मिथ है ना, हाँ, ये उसी का जवाब है। एक समय में एक काम पर फोकस करना, फोन साइलेंट, सारे नोटिफिकेशंस बंद। स्रोत का दावा तो काफी बड़ा है कि 1 घंटा डीप वर्क 4 घंटे सामान्य काम के बराबर हो सकता है। 1 घंटा इज इक्वल टू 4 घंटे। कमाल है। ये एकाग्रता की शक्ति है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ती है नवी आदत, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना। सिर्फ 1%? हाँ, एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस रोजाना खुद में 1% सुधार का लक्ष्य रखें। चाहे वो कोई स्किल हो, ज्ञान हो या सेहत,
ये छोटा सा सुधार कंपाउंड होता है। अच्छा, जैसे इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। छोटी छोटी आदतें मिलकर वाकई एक बड़ा ढांचा बना देती हैं। और इस ढांचे को सही दिशा देने के लिए शायद जो 10वीं आदत है वो सबसे अहम है। हाँ, मैं भी ये मानता हूँ। 10वीं आदत है अलोन टाइम, मतलब अकेले में खुद के साथ वक्त बिताना। खुद के साथ, जी। रोज 10-15 मिनट बिना किसी गैजेट के, बिना टीवी के, बस शांति से बैठना और खुद से जुड़ना। पूछना, मैं क्या चाहता हूं, मेरा रास्ता क्या है, क्या बदलने की जरूरत है। स्रोत कहता है कि हमारी अंदर की आवाज सबसे अच्छी गाइड होती है और वो शांति में ही सुनाई देती है। तो ये थी वो 10 आदतें। सुनने में तो काफी सरल लगती हैं, पर असरदार हैं। बिल्कुल। सार यही है कि सफलता कोई एक दिन की बड़ी छलांग नहीं है। ये छोटे, लगातार उठाए गए कदमों का नतीजा है। जानना तो पहला कदम है, लेकिन असली बदलाव तो अमल करने से ही आता है। सही कहा आपने। इन आदतों की ताकत उनकी सादगी में ही है, पर असली चुनौती उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने में है। यहाँ अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे अपनाने या शायद छोड़ने से किसी के जीवन में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है।